जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो मैं विषय पर आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ या आप लोगों को एक जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही गंभीर विषय है। वो हम सबको पता होना चाहिए। जो सच्चाई हम लोगों से छुपाई गई, हम हिंदुओं से छुपाई गई, उसमें से एक सच्चाई है जो मैं आप सब लोगों में साझा करना चाहती हूँ। और ये वीडियो जिस बात के लिए मैं बना रही हूँ उसका भी एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। उस कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग उस वीडियो को, उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तब आप लोगों को इस बात का पूरे से अच्छे से डिटेल में पता चल पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। सिर्फ एक छोटा सा समराइज़ करके आपको बता पाऊँगी, जिसमें आपको पूरे से समझ नहीं आ पाएगा शायद। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को पूरी सच्चाई पता चल पाएगी। और ये वीडियो है मिस्टर गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी, जिनको जबरन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बना के हमारे सर पे थोप दिया गया, ज़बरदस्ती। उनकी ही सच्चाइयों में से एक ये ऐसी सच्चाई है जो मुझे पता चली तो मैंने सोचा ये आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए। तो चलते हैं साल 1946 में, 1946 चल रहा था। 10 अक्टूबर का महीना, 10 तारीख 1946, नोआखली जगह का नाम है नोआखली, जो कलकत्ता से लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये बंगाल में स्थित है, एक ज़िला है बंगाल का जो कलकत्ता से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। और जो 1946 की अगर हम बात करें तो उस समय पे मुस्लिम वहाँ पर 20% हुआ कर 80% थे, और जो मुस्लिम थे, हिंदू थे, वे 20% में थे। और जो वहाँ की ज़मीनें थीं वो अधिकतर हिंदुओं की ही थीं। लगभग 80% ज़मीनें हिंदुओं की थीं और मात्र 20% ज़मीनें उन 80% मुस्लिम्स की थी। मतलब मुस्लिम्स के पास में ज़मीन कम थी लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा थी, हिंदुओं की संख्या कम थी लेकिन इनके पास ज़मीन ज़्यादा थी। तो अब आगे चलते हैं। 10 अक्टूबर मैंने जो तारीख बताई, उस दिन हिंदुओं का बहुत बड़ी संख्या में इस नोआखली में नरसंहार किया गया। और ये नरसंहार सिर्फ 10 तारीख तक ही नहीं चला, ये आने वाले कई महीनों तक चला। उनको जिस तरह से टॉर्चर किया गया, प्रताड़ना दी गई, उनको ज़बरन मुस्लिम बनाया गया और जो मुस्लिम नहीं बने उनके सर काट दिए गए। जिन्होंने इसके लिए प्रतिरोध किया उन लोगों के घर जला दी गए, दुकानें जला दी गईं, उनके सर काट दिए गए, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनके साथ जो जो अत्याचार जिस गलत तरीके से हो सकता था उस तरह से उनके साथ अत्याचार किए गए। उनके घर की औरतों के साथ बलात्कार किया गया, उनको नग्न करके उनके जुलूस निकाले गए। छोटी बच्चियों के साथ कई कई लोगों ने दुराचार किया, बलात्कार किया। छोटे बच्चों को, जो मेल बच्चे थे, उनको जबरन मुस्लिम कन्वर्ट किया गया। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए उनको जबरन किया गया। इवन जिन औरतों के पतियों को मार दिया गया था, जिन हिंदू औरतों के पतियों को मार दिया गया था, उनकी शादी उनके हत्यारों के साथ जबरन कराई गई। और जो उनकी बेटियां रहीं उन पे मौलवियों की गिद्ध जैसी नज़र पड़ गई। और जो जो प्रतिरोध करते गए उनको मारते चले गए। ये सब किया एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी ने। अब ये मत बोलिएगा कि मैं
यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ, प्लीज़ कृपा करके ये मत भूलिए, ये एक सच है जो मैं सिर्फ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कश्मीर में हुआ, केरल में भी हुआ, हाँ वैसा उस समय नोआखली नामक इस जगह पर भी हुआ था। अब गांधी जी इसमें कैसे आते हैं? 10 तारीख को ये नरसंहार शुरू हुआ था। 15 तारीख तक आते आते इस नरसंहार की खबर दिल्ली तक पहुंची। 4 दिन तक पूरे संसार को नहीं पता था कि नोआखली में क्या चल रहा है, किस बेदर्दी से हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। रोज़ सैकड़ों हिंदू मारे जा रहे हैं और उनकी जगहों को जब्त किया जा रहा है, उनकी बीवियों को टॉर्चर किया जा रहा है, निर्वस्त्र किया जा रहा है और उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को टॉर्चर करिए, किसी को भी नहीं पता था। 15 तारीख को ये खबर आती है दिल्ली तक। फिर ये 17 तारीख तक खबर पहुंचती महात्मा गांधी जी तक। अब महात्मा गांधी जी उस समय ना जाके 1 महीने के बाद में वहाँ जाते हैं। उससे पहले वो वहाँ की हिंदू औरतों को सलाह देते हैं कि उन हिंदू औरतों को आत्महत्या करने की कलाएं सीखनी चाहिए अलग अलग, जैसे कि अपना गला घोट लें खुद और अपनी जीभ को दांतों में दबा के मर जाएं। इस टाइप की नई नई कलाएं सिखा रहे थे आत्महत्या करने की। ये हिंदू औरतों के लिए था। ये हमारे महात्मा गांधी जी ने सलाह दी हिंदू औरतों को, या तो मुस्लिमों के साथ में मिल के रहो या तो फिर टॉर्चर होने के लिए तैयार हो जाओ। उस समय जो उन औरतों के साथ बीता, उनके कुछ शिविर, सेफ शिविर बनाए गए जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती थी। कितने समय तक ये उनको भी नहीं पता था कि वो शिविर कहाँ तक उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। वहाँ पर गोडसे जी भी सेवा करते थे। उन्होंने भी ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देखी थी। शायद गांधी जी को मारने का यही सबसे बड़ा रीज़न भी उस समय का रहा था। कोई इंसान अगर ऐसा देखेगा तो नेचुरल सी बात है, मन को कितनी पीड़ा होगी। जिस तरह की वो विकृत सोच थी गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की, उस विकृत सोच को कहाँ तक झेला जा सकता था? उसका अंत करना तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो चुका था, वरना तो पता नहीं क्या ये होता इस देश में हिंदुओं का। एनीवे, ये तो एक छोटे से, मेरे ख्याल से कुछ ही पंक्तियों में मैंने आपको ये समराइज़ किया है इस पूरी बात को। ये वीडियो का जो है लिंक, ये पूरा डिटेल में है। इसका मैं लिंक आपको अपने कमेंट बॉक्स में कॉपी कर दे रही हूँ। उसको आप क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो मित्रगण मेरे व्हाट्सएप पर हैं और फेसबुक पर हैं, मैं उसमें भी उनको पर्सनली सबको ये लिंक कॉपी कर दूँगी। इस वीडियो के लिए मुझे कोई लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि जितना हो सके इस वीडियो को सिर्फ आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, एक दूसरे में साझा ज़रूर करिएगा। जितने लोगों को नहीं पता ये बात ज़रूर बताइएगा प्लीज़। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय वीर बालाजी महाराज की। धन्यवाद।